गैस की तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज जो है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि आपको याद होगा T20 का वर्ल्ड कप जब हम जीते तो ऐसा लगा कि अब जो है ट्रॉफीज की जो है लाइन लग जाएगी वहां पर एक के बाद एक। और फिर जो पहला झटका लगा इस रेस में वो था WTC फाइनल वाला, और दो झटके एक साथ लगे कि BGT भी चले गई, WTC का फाइनल भी चले गया। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ कुछ सवाल जो हैं अभी भी सबके मन में हैं। जैसे कि एक बुमराह की फिटनेस को लेकर है, दूसरा वरुण चक्रवर्ती जिस फॉर्म में है उनको कैसे छोड़ सकते हो। तो ये आपसे भी पूछेंगे, आपका भी टेक जानेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय दें, और साथ ही साथ पोल भी कराएंगे। तो पोल के साथ शुरुआत करते हैं, और पोल पहले ये करते हैं क्या वरुण चक्रवर्ती को, ऋषभ जी ये आप डाल दीजिए कि क्या वरुण चक्रवर्ती को भारत के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होना चाहिए, यस और नो, सिंपल आपको जो है जवाब देना है, और हम भी चर्चा करेंगे इस बात पर। बाकी के जो सवाल है आई थिंक राहुल भाई वो बाद में हो जाते हैं, जो ठीक है लोग बोलेंगे यार कि रोहित विराट का रीसेंट फॉर्म मे बी उसमें हम कैसे किस तरीके से चीजों को देखते हैं। फिर शुभमन गिल को लेकर एक सवाल ये हो रहे हैं कि भाई शुभमन गिल ठीक है आपके वाइस कैप्टन भी हैं, बट देन वही चीज जो हम कहते हैं कि भाई कि बड़ी स्टेजेस डिफिकल्ट ट्रैक्स वहां पर क्या शुभमन गिल के लिहाज से है। टीम की बैटिंग कॉम्पोजिशन या बैटिंग देखते हुए कुछ है कोई शक सवाल या कुछ बदल तो सकते नहीं थे आई थिंक विकेट कीपर, बट उसमें देखो बैटिंग में बस ये था आई थिंक एक आपको एक कॉल लेना था या लेना होगा कि भाई आप ओपन किसके साथ करोगे, रोहित शर्मा के साथ जो ओपनर होंगे वो, बट वही द मोमेंट आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया आई थिंक वो भी डिबेट आपने खत्म कर दी। तो आपका जो टॉप 4 टॉप 5 है वो रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, KL और इसी ऑर्डर में जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे होंगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट नंबर 3, श्रेयस अय्यर नंबर 4, KL राहुल एज विकेट कीपर बैटर नंबर 5, हार्दिक पांड्या 6, और मोस्ट लाइकली हो सकता है अक्षर पटेल भी, मतलब मोस्ट लाइकली 7 नंबर तक तो आपका यही है। अब इसके बाद की कहानी थोड़ा सा आपको जो है देखनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि ठीक है मोहम्मद शमी की वापसी हो चुकी है, T20 सीरीज में खेले, बॉल भी डाली, बाद में कल जो मुकाबला हुआ उसमें विकेट्स भी ली, बट अभी जसप्रीत बुमराह का स्टेटस नहीं पता है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी दोनों हैं। इंग्लैंड वाले जो सीरीज हो रही है पहले उसमें आपने ऐड कर रखा जय भाई हर्षित राणा को। हर्षित राणा एक मैच में कंकशन सब आया, उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी, बट अगर सिचुएशन हो जाती है ऐसी कि भाई बुमराह नहीं है तो क्या हर्षित राणा ही एक आसान सा एक विकल्प रहेगा, या फिर आप सोचोगे मोहम्मद सिराज के बारे में। हालांकि सिराज को ये कहकर साइडलाइन किया गया है कि भाई पुरानी बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे होंगे। बट हर्षित राणा के साथ आपने क्या ओडीआईज में आपने देखा है, क्योंकि मोहम्मद सिराज आपके लिए लंबे टाइम से ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट खेले, एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि आप एक्सपीरियंस के साथ ही जाओगे बजाय कि हर्षित राणा के। हाँ, अगर T20 फॉर्मेट होता तो आप शायद हर्षित राणा को आगे रख लेते, बट मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के लिहाज से आप मोहम्मद सिराज के पास जाओगे। और ठीक है हाल फिलहाल में उन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है तो उसका भी है, तो थोड़ा सा एक ब्रेक जो उनको मिला उसका भी शायद फायदा हो जाए उनको। दूसरा जो एक पॉइंट जो चर्चा का विषय है वो है कि वरुण चक्रवर्ती, आप मतलब कितने इंक्लाइंड है पहले पर्सनली, फिर अब ये देखेंगे कि चांसेस क्या बन रहे, किस तरीके से। पोल भी कर दिया, आप लोग भी जरूर वहां पर अपनी राय दर्ज करें कि आपको क्या लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, पहले 15 की बात करेंगे देन 11 का डिस्कशन होगा। राहुल भाई का तो मानना है कि द मोमेंट आप उनको ले जाओ तो 11 खिलाओ। मतलब आप उनको भाई आप उनको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसा किया है ना कि जो आपको मजबूर कर रहा है कि भाई उनको आप स्क्वाड में, उनको टीम में जगह दो, इसका मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया है। जैसे जो हमारे आपस में थोड़ा सा रहता है कि मतलब अलग अलग पॉइंट्स हमारे रहते हैं, जैसे सपोज यशस्वी जायसवाल गए थे वहां पर T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज वाले, उन्होंने भी ऐसा किया कि ऐसी कुछ परफॉर्मेंस आई कि शुभमन गिल को आपको थोड़ा साइडलाइन करना पड़ा और यशस्वी की एंट्री हो गई, बट वो खेल नहीं रहे थे। ठीक है वरुण चक्रवर्ती, फर्स्ट स्टेप ये कि चलो 15 से शुरुआत कर लेते हैं डिस्कशन कि भाई 15 में स्कोप क्या बनता है नहीं बनता, आपके पास स्पिनर्स, बात वही आ जाती है, बिल्कुल डेफिनेटली बात वही आ जाती है। जडेजा आपके पास चॉइस है, बट जडेजा स्टेज पर है कि आज शायद आप उनको बाहर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बता रहे हो कि भाई रिटायरमेंट हो गई है। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिनको गौतम गंभीर बहुत मतलब रेट करते हैं और उनको लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर हर एक फॉर्मेट में गेम चेंजर हो सकते हैं। फिर आपके पास कुलदीप यादव हैं जो शायद एज ऑफ नाउ जो एक लीड स्पिनर की भूमिका है वो कुलदीप यादव निभा रहे होंगे। मेरा बस ये है कि देखो आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी में ले जा सकते हो, या तो सिलेक्टर्स बोले कि भाई हमने एक फाइनल कॉल ले लिया और बहुत सोच समझ के लिया है। उसमें क्या होगा कि आपका या तो आप उनको ओडीआई सीरीज में देखना चाहोगे जो अभी तो है नहीं, जो फिलहाल है नहीं, अनलेस आप उनको एक रीइंफोर्समेंट के तौर पर उनको डालते हो। पर वरुण चक्रवर्ती का रोल मुझे लगता है कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो पहले भी हमें दिख रहा था बीच के ओवर्स, नाउ दैट कि आपको जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी पे इतना बड़ा डाउट है
कि यार वो होंगे या नहीं होंगे। हम ठीक है मान रहे कि चलते हैं कि जो शुरुआत के 2 मैचेस नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, चलो 3 नहीं खेलेंगे, आप नॉकआउट्स के लिए भी रेडी हो सकते हैं कि भाई आपका टूर्नामेंट जो शुरू होगा इंडिया के लिहाज से वो 20 तारीख को शुरू होगा, और जो आपका नॉकआउट है वो आई थिंक 4 के आसपास है, जो पहला सेमीफाइनल है वो 4, तो आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते भी अच्छा खासा वक्त है, तो आप उसमें रिकवर, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरू में मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। सीरीज में उनका नाम ऐड करने का क्या लॉजिक बनता है, वो नहीं समझ में आया ना। किस सीरीज में? जो एक मैच के लिए किया है। हाँ, मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ मैच कैसे खेल लेंगे? तो वही है बात, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो द मोमेंट जसप्रीत बुमराह भी बाहर आ गए, आपकी जो गेंदबाजी है ना बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं दिख रही है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बैटिंग ठीक है, आप दिखा रहे हो कि यार हमारे पास नाम बड़े हैं, जिससे हम कहते हैं कि एक है सॉलिडिटी है, जिसको आप कहते हो कि वहां कागज पे मतलब ऑन पेपर आपको ठीक है, फॉर्म आप भूल जाइए फिलहाल। हाँ, मतलब ये है कि फिलहाल आप फॉर्म को बोल सकते हो, बट फॉर्म अभी आप अगर फॉर्म हटा दो, आप बोलो जी कागज पे ये बैटिंग लाइनअप दिख रहा है आपको, आप बोलोगे यार बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है, बट गेंदबाजी में ना आई थिंक जिस दिन स्क्वाड अनाउंस भी हुआ था जसप्रीत बुमराह की, उसमें स्क्वाड में नाम भी डाल दिया था, डिस्पाइट दैट मुझे लगा कि जो आपका मिडिल ओवर्स है ना, बीच के ओवर्स, वहां पर ऐसा लगा कि यार एक आपके पास ना एक शॉर्ट विकेट टेकिंग बॉलर की कमी दिख रही थी। अब वरुण चक्रवर्ती, अब देखो इंडिया ने इंग्लैंड को जो सीरीज हराई है उसमें एक बड़ा ही पिक्यूलियर पैटर्न रहा थ्रू आउट द सीरीज कि आपके ठीक है शुरू में विकेटें मिली नहीं मिली, बट वरुण चक्रवर्ती ने आपको बीच में विकेटें दी, और जब भी ऐसा हुआ कि उनको बॉल थमाई गई, चाहे वो पावर प्ले के अंदर, क्योंकि ऐसा 2 मैचेस में ऐसी सिचुएशन आई जब आपको लगा कि यार ये ऐसा ना हो कि जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो जिस पेस पे बैटिंग कर रहे थे, आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, उन्होंने उसी वक्त आपको विकेट लेके दी। कल उन्होंने बटलर को पहली बॉल पे आउट किया, तो आई थिंक एक हवा बन जाता है कि यार ये विकेट टेकिंग बॉलर है, फिर एक मिस्ट्री स्पिनर, पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आई थिंक वो बीच के ओवर्स के लिए ना आपको वरुण चक्रवर्ती की जरूरत पड़ सकती है, कंसिडरिंग आपका जो बॉलिंग अटैक है जिसमें आपके पास अभी बुमराह का श्योरिटी नहीं है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मोहम्मद शमी को हमने 5 T20s थे, 2 में ही देखा, जिसमें से पहले मैच में उन्होंने 3 ओवर डाले, दूसरे मैच में चलो उन्होंने जरूरत नहीं पड़ी, आप 11 ओवर के अंदर ही वो मैच जीत गए। उसके बाद आपके अर्शदीप इज अ वेरी गुड बॉलर, अर्शदीप पे आप बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बैक करोगे बैंक करोगे बिल्कुल, पर वो टेंशन वाली बात नहीं। बट क्या जय भाई ये डिसीजन जो हम अभी कह रहे हैं कि द मोमेंट आपको एक क्लियर कट हो जाए कि यार बुमराह तो नहीं है, तो क्या फिर आप देख सकते हो कि वहां पर 2 बदलाव हो रहे हो, एक तो बुमराह की जगह फास्ट बॉलर आ रहा हो और एक आपका स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हटके एक वरुण की भी एंट्री हो रही हो, ऐसा है मतलब फिर वही बात होगी ना जो राहुल भाई ने कही कि भाई बुमराह जैसे ही इस अटैक से हटते हैं तो आपके अटैक में आप ठीक है सिराज का या हर्षित राणा किसी को भी जिसको भी आप सोच रहे हो आगे ऐड करने की, क्या उनके एडिशन से वो ताकत मिलती है टीम को? तो अब एक तो शमी की फिटनेस पे भी आपको वो नहीं एतबार नहीं है कि इतना कि क्या लंबा खेल पाएंगे, कितना लंबा खेल पाएंगे, कितने मैचेस के लिए खेल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सिराज के साथ ही जाओगे, सिराज को ऐड करोगे उसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला फैक्टर होगा। सिराज के साथ आपके अर्शदीप हो जाते हैं तो ये रहेगी। और जो आप वरुण चक्रवर्ती की बात करो, वरुण चक्रवर्ती का मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप हटाओगे किसको? सुंदर हट नहीं सकते हैं, अक्षर पटेल आप अभी टीम की डिमांड में, और रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, इनको आप छुओगे नहीं। देखो आइडियली अगर आप बड़ी कॉल ले सकते हो, ठीक है, मैं मानता हूं रविंद्र जडेजा ने बहुत सारे आपके वर्ल्ड कप खेले हैं, अब तो एक T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीत भी लिया है। बट राहुल भाई अगर आप पहली चॉइस में उनको सेलेक्ट कर लेते वरुण चक्रवर्ती को रविंद्र जडेजा की जगह पे, तब तो बात नहीं होती कुछ। लेकिन अब आपने रविंद्र जडेजा को सेलेक्ट कर लिया है, उनको हटा के अगर आप वरुण चक्रवर्ती को ऐड करोगे ना, तब फिर मुझे कॉल बड़ा सिंपल है, मतलब कॉल सिंपल मतलब इन टर्म्स देखो, वॉशिंगटन सुंदर एक लौते ऑफ स्पिनर है, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर एक लौते ऑफ स्पिनर है, कुलदीप यादव आपके एक रिस्ट स्पिनर चाइनामैन हो गए, ठीक है, आउट एंड आउट बॉलर आपके। अब बचते हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, मतलब दोनों मतलब एक तरह के बॉलर हो गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर, और दोनों बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, दोनों के दोनों।
तो आपको अगर कॉल लेना है तो इन दोनों के बीच में ही लेना पड़ेगा, अगर आपको लेना है तो। अदरवाइज आप बोलो कि जी हम बैक कर रहे हैं अपने आप चॉइस को। के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रविंद्र जडेजा ही बनते हैं, बट फिर वही बात है कि रविंद्र जडेजा, बाकी अगर सीनियर प्लेयर्स को आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो रविंद्र जडेजा को भी ट्रीट करोगे उसी तरीके से कि भाई आपको ऐड करने के बाद नहीं हटाया जाएगा, ये चीज रहेगी। बट इसमें मतलब ठीक है, भले हालांकि अक्षर और जडेजा बिल्कुल लाइक फॉर लाइक एक ही तरीके के गेंदबाज हो जाते हैं, उसमें तो ऑब्वियसली अक्षर का वेटेज रहेगा क्योंकि बल्लेबाजी में बैटिंग अच्छी हो गई है, बैटिंग अच्छी है। बट मतलब ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर के सब मानते हैं वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छे यूटिलिटी प्लेयर और फ्यूचर भी मतलब इंडिया के वो हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा करते हैं। बट अगर शायद अभी मतलब जो बदलाव होते हुए अगर होता है वो स्पिन वाला, तो शायद वो सुंदर के स्लॉट पर, क्योंकि देखो वनडे वाली गेम में अगर हम यूटिलिटी वाइज उतनी सब चीज़ें देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं, तो मतलब जडेजा से वक्त शायद सुंदर का चल रहा है, बट अभी एज ऑफ नाउ क्या आप सुंदर से इन टर्म्स ऑफ बैटिंग में जो अक्षर पटेल कर रहे हैं वो अभी देखते हो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे, ठीक है, वो टिक कर खेल लेंगे, संभल कर खेल लेंगे, जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं। इवन T20 में पावर हिटिंग के टाइम पर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मार देंगे चौका छक्का, बट देन आउट एंड आउट, जैसे उस दिन भी वो बैटिंग करने पहले आ गए थे। अगर क्योंकि वो जडेजा को आपको यहाँ पर वो भी बात हुई कि भाई आपने रखा है, सीनियर प्लेयर है, अब एकदम से हटाना, पिछले मैच में जरूर उनकी नहीं, कॉल वही लेना है आपको, कॉल यही बड़ा कॉल है कि वहां पर एक रविंद्र जडेजा जैसे, अगर शायद गौतम गंभीर हेड कोच नहीं होते यहाँ पर और हमें नहीं पता होता है गंभीर सुंदर का इतना वो चल रहा है कि जी गंभीर सुंदर को टेस्ट में भी चाह रहे हैं, T20 में भी चाह रहे हैं, ओडीआई में भी चाह रहे हैं, तो आप शायद आज इजीली बोल सकते थे यार कि सुंदर की जगह हो सकता है वरुण आ जाए। एक फैक्टर ये भी प्ले कर रहा है ना, हम क्यों सुंदर का नाम नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें पता है भाई गंभीर सुंदर को बैट करते हैं, बट शायद हो सकता है अगर वरुण, देखो इन सारे स्पिनर्स की एक साथ खेलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अक्षर और जो हम बात करें जो अक्षर जडेजा में तो कोई एक ही खेलेगा ना, तब जब आपको बैटिंग चाहिए तब आपको सुंदर की एंट्री जाती है वहां पर कि 8वें नंबर पर बैटिंग आपको चाहिए, फिर आपकी सोच का वही इम्तिहान है कि आपको आउट एंड आउट आप जा रहे हो मैच जीतने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट आता है। अगर फिर भी आप थोड़ा सा और सेफ होना चाहते हो कि जडेजा अक्षर को एक साथ खिलाओगे, जो आप बोलोगे कि दोनों सेम टाइम के स्पिनर, नहीं उस लिहाज से आपके कुलदीप भी तो बैटिंग कर लेते, ओडीआई में तो उनकी बैटिंग काम कर जाती है, मतलब तो आप उनको काउंट करोगे बैटिंग में। वो ऐसा है कि भाई कभी मैच जैसे फंसते जो श्रीलंका में भूवी और माही भाई ने जिता दिया था, या कोई रन चेज ऐसी होती कि भाई 220 सीसी आपको चाहिए थे और आपकी एक पार्टनरशिप लगानी, तो कुलदीप वहां पर काम आते हैं। कुलदीप का थोड़ा सा उस तरीके से नहीं कि जब आपको वनडे की गेम फिनिश करनी हो या फिर थोड़ा सा एक्सेलरेशन चाहिए हो, मतलब ठीक है बेहतर होंगे, मतलब मेहनत कर रहे होंगे, सारी चीजें, अटैकिंग शॉट्स कम खेलेंगे, वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करने वाली बात होगी, तो वहां पे पर आ जाएंगे, वहां पे आप रिलाई कर सुंदर भी उस तरीके से काम आएंगे। अब वरुण चक्रवर्ती की आपको एक हवा भी है वरुण चक्रवर्ती का आज की, अब टाइम की जो हम बात करते हैं, कभी कभी प्लेयर्स का गेंदबाज का बल्लेबाज का वक्त आता है, शायद अभिषेक का जो वक्त आ रहा है, ठीक है हम तो ये चाहेंगे कि उनका रन बना दो, बट हो सकता है उनका ट्रेविस हेड की बात करते हैं, मान लेते हैं ट्रेविस हेड के 3 साल है एक पैच, जहां पर ट्रेविस हेड जो चाह रहे हो कर रहे हो, तो उस 3 साल में मैक्सिमाइज करें। वरुण चक्रवर्ती हमें पता है कि फिटनेस है पहले भी आगे भी, वरुण चक्रवर्ती का अगर आपने पीक कभी देख रहे हो वो है उनका बेस्ट, उसको मैक्सिमाइज करो, इतने बड़े टूर्नामेंट में क्यों नहीं ले आ रहे हो आज द मोमेंट आपने अनाउंस कर दिया कि वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में है, पहली चीज क्या आएगी जी, बांग्लादेश तो खैर पहला मैच है उसमें जो भी पाकिस्तान में या फिर न्यूजीलैंड ने नेट्स में बुलाई थी, उनके पास अवेलेबल थे लोकल दुबई में कि भाई तुम मिस्ट्री डाल जो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और सारा डेटा एनालिस्ट का फोकस भी वरुण पर आ जाएगा। आपके संडीज अगर बुमराह नहीं है, एक बॉलर तो ऐसा नहीं जिसका खौफ है, वो थोड़ा क्रिएट कर रहा है, मतलब आने पर ही वो रनअप पर जा ही रहा है, उसी में आपको लग रहा है बल्लेबाज को कि अब अगली क्या चीज आनी है, तो वो वाला फैक्टर है जो शायद इंडिया को भी मिस नहीं करना चाहिए। बट एक चीज ठीक है, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर बिकॉज उन्होंने लेटली जो हाल फिलहाल में जो अपनी T20 में भी देखा है, एक चीज़ है कि यार आपको ना एक ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ेगी आपको अपनी ग्यारह में, स्पेशली आप जब दुबई में खेल रहे हो, क्या होता है कि रिस्ट स्पिनर ड्यू वहाँ होगी तकरीबन, मैं मान के चल रहा हूँ, तो आपको एक ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है, नॉट जस्ट कि वहाँ पर क्योंकि फिंगर स्पिनर के लिए फिर भी थोड़ा बेटर है, इजी है कंट्रोल करना बॉल को, तो ये चीज़ है। अब पहला मैच आपका फर्ज कीजिए आप बांग्लादेश के साथ, फर्ज क्या कीजिए 20 तारीख को आपको बांग्लादेश के साथ, इमेजिन वो आते हैं कौन सी देश में इतना जस्ट वरुण चक्रवर्ती, आपको लगता है बांग्लादेश के वरुण चक्रवर्ती को, मतलब मेरे को तो अभी सोच के मेरे को डंडे ही उड़ते हुए दिख रहे हैं, कोई पैडों पर कहीं खा रहा है, कोई मतलब बैट कहीं जा रहा है, मतलब वरुण वो मैच जो आपको चाहिए ना नेट रन रेट कि भाई पहले दिन पर ऐसी सेफ्टी हो जाए कि एक मैच हार कर बाहर होने का खतरा खत्म कर दें, कि पता चले आप 2 मैच तो जीते थे बट आखिरी हारे और उसमें बाहर। आमतौर पर बल्लेबाज जो वरुण के अगेंस्ट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा
ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट तक बाय गिरी जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पोर्ट तक चैनल को भी जहां तक हो सके इस चैनल से ज़्यादा उसको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट तक से ही लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और इस पूरे स्पोर्ट तक टीम में जो दिन रात है एक करके, कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में जो हमारे लिए स्पोर्ट की, क्रिकेट की हर खबर इकट्ठी करती है, उसके लिए पूरे स्पोर्ट तक टीम और विक्रांत गुप्ता सर को दिल से, हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके तरफ से दिल से धन्यवाद। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि विक्रांत सर और स्पोर्ट तक टीम को फुल सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को भी, स्पोर्ट तक बाय गिरी जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से राय दीजिए कि ये वीडियो और स्पोर्ट तक चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।